एक सी तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक का डी। एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज 1 का डी। ठीक है, वो देखो एक का डी नंबर में क्या है, पकड़ो इसे। एक नंबर में बोल रहा है निकटतम 10 तक सन्निकट कीजिए, यानी दहाई अंक का निकटतम करना है हमको। ठीक है, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, एक संख्या, पहले एक तरह से एक रेखा निर्धारित करते हैं। ठीक है, इस रेखा को लेके चलते हैं, इधर 10 ले लेते हैं, इधर 20 ले लेते हैं। तो इस बीच में कहीं न कहीं क्या होगा, नहीं इधर रेखा से अगर समझना है दहाई बोले तो 2 अंक वाला, यहाँ पे हम ले लेते हैं 20। ठीक है, 10 11 ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दहाई में देखो पूछेगा कि मान जो 17 जो है ये बीच वाला स्थान, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये 15 बीच वाला स्थान है ना। देखो पूछेगा कि 17 जो है ये 20 के नज़दीक है या 10 के नज़दीक है, किसके नज़दीक का है। देखो यहाँ पे 17 कहाँ, यहाँ है, तो 20 के नज़दीक हुआ ना, तो ये 20 का निकटतम संख्या हो जाएगा। तो 17 किसके निकटतम संख्या हो जाएगा, 20 का निकटतम हो जाएगा। किस अथी में, दहाई अंक में, यानी दहाई का मतलब 2 अंकों में। ठीक है ना। उसी तरह से अगर पूछेगा 14 किसके निकटतम संख्या, 20 का या 10 का, तो किसका है, देखो 15 देखो अगर 15 के पहले है 14, तो देखो इधर से अगर इधर से देखो 1 2 3 4 5 छठा नंबर पाता है, लेकिन इधर से 1 2 3 4 5 चौथा 5वां नंबर पाता है। तो 14 किसका निकटतम हो जाएगा, 10 का निकटतम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछेगा 15 किसका निकटतम है, 15 किसका निकटतम है, दहाई अंक में, बताओ। तो 15 में क्या करना, दोनों ले, क्योंकि ये बीच वाला स्थान है, इधर से भी उतना ही चलना होगा, इधर से भी उतना ही चलना होगा। ये आंसर के अकॉर्डिंग चलना। इसको हम 20 के नज़दीक भी ले सकते हैं, 20 का भी निकटतम लिख सकते हैं और 10 का भी निकटतम, दोनों लिखेंगे, दोनों मेरा सही होगा, क्योंकि ये बीच का संख्या है। तो बीच का संख्या तो दोनों के लिए सही होगा। तो 20 का भी निकटतम लिखेंगे तो भी सही होगा, और 10 का भी निकटतम लिखेंगे तो भी सही होगा। तो इसे समझ में आ गया जो समझाना चाह रहे हैं, निकटतम। ये हो गया दहाई अंक में पता करना। जैसे मान लो इसी में दे देगा किसे 566 किसके नज़दीक का है, तो 566 किसके नज़दीक का होगा, दहाई अंक में। तो दहाई अंक में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 570, एक हो जाएगा 560, यही होगा ना दहाई अंक में, क्योंकि 2 अंक में लेके चलना है। सैकड़ा का बात नहीं कर रहे हैं, इसको परिवर्तन करेंगे। दहाई अंक में तो 2 अंक का परिवर्तन करेंगे। तो 66 के बाद क्या आएगा, अगला दहाई अंक 70 आ सकता, अब पहले क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो ये 66 जो है 70 का नज़दीक का है कि 60 का नज़दीक का है, 70 का नज़दीक है ना। 70 तक पहुँचने के लिए 4 कदम चलना होगा, 4 जोड़ना होगा, लेकिन 60 तक आने में इसको 6 चलना होगा। तो नज़दीक किधर से पड़ रहा है, इसको 70 की ओर जाने में नज़दीक पड़ रहा है ना, तो इसलिए 70 का ये निकटतम हो जाएगा दहाई अंक। यही सवाल है पहला लेसन में हमारा, समझ गया। तो चलो यहाँ से पढ़ते, ये चीज़ समझ में आ गया ना, ये समझाना चाह रहे थे। अब देखो, अब 1 नंबर का देखो,
एक नंबर क्या है, निम्नलिखित निकटतम, सॉरी निकटतम 10 तक क्या है, सन्निकटन कीजिए। ठीक है, अब ए नंबर में क्या है, 42। ठीक है, अब बोल रहा है कि 42 जो है किसके नज़दीक है, बताओ। ये 42 जो है, मान के चलो 42, ये 42 दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं 42 को ऐसे करके घेरा लगाते हैं। ये 42 जो है, 42 में निकटतम क्या हो जाएगा, एक तो 40 आएगा और एक कितना आएगा, 50। बताओ 42 किसके निकटतम का है, 40 के निकटतम का होगा ना, क्योंकि इधर चलने के लिए इसको 2 कदम चलना होगा, लेकिन इधर चलने के लिए 8 कदम चलेंगे तब ना 50 तक पहुँचेंगे, क्योंकि 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 8 कदम चले ना, लेकिन 40 तक चलने में कितना, 1 2 कदम ना चलना पड़ा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 40 इसका हो जाएगा आंसर। तो 42 का निकटतम क्या हो जाएगा, 40। तो हम लिख सकते हैं 42 का निकटतम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। दूसरा नंबर में क्या है, 94 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 94 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे, अब ये बोल रहा है 94 का, है ना, 94। लाओ दूसरा मार्कर लो, तो लाओ ना कोई सा भी, खोल के रखो ना। देखो अब 94 किसके किसके नज़दीक का है, दहाई अंक में 100 का है, और इधर कितना का, 90। इधर कितना का, 90। तो बताओ अब 90 के नज़दीक होगा या 100 के नज़दीक होगा, 90 की, क्योंकि 90 की ओर जाने के लिए इसको क्या कदम चलना होगा, 4 कदम चलना होगा, लेकिन इधर आने के लिए 6 कदम चलना होगा, इसलिए किसका नज़दीक हो जाएगा ये, तो 94 का निकटतम क्या हो जाएगा, निकटतम कितना हो जाएगा, दहाई अंक में कितना, दहाई अंक में पूछ रहा है तो 90 हो जाएगा, है ना। कि 90 देखो आंसर में मिलाते चलना है। अब देखो सी नंबर में कितना दिया है, 153, है ना, 153 दिया हुआ। ठीक है, अब 153 जो ये दिया हुआ है, कहाँ पे 53, अच्छा 87 है इसमें। ठीक है, सी नंबर में कितना है, 87 है। ठीक है, अब 87 का हमको निकटतम बताना है, 87 का दहाई अंक में, दहाई अंक में मैंने पूछा है, तो एक निकटतम क्या हो जाएगा, 80, और एक निकटतम कितना हो जाएगा, 90। यही होगा ना, क्योंकि 87 किसके किसके बीच का संख्या, 80 और 90 के बीच का है ना, तो 80 और 90 के बीच का है। तो बताओ इसका निकटतम क्या हो जाएगा, 90 या 80, 90 क्यों होगा, क्योंकि इधर 3 कदम चलना है और इधर 7 कदम चलेंगे, तो इसलिए इसका निकटतम क्या हो जाएगा, इसका निकटतम हो जाएगा 90। समझ रहा है ना। उसके बाद डी नंबर में देखो, ठीक है, डी नंबर में कितना, 153 है ना, अब दिया हुआ 153। अब 100 जब 53 दिया हुआ है, तो 153 का देखो ये किसके किसके नज़दीक का है, दहाई अंक में, 150 और 160, इसी का है ना। बताओ किसके नज़दीक का होगा, 150, क्योंकि इधर 3 कदम ही चलना है और इधर 7 कदम चलेंगे तब 60 तक पहुंचेंगे, है ना। तो किसके नज़दीक का हो जाएगा, तो इसका निकटतम क्या हो जाएगा, निकटतम कितना हो जाएगा, 150 आंसर, ई नंबर। ठीक है, अब ई नंबर में देखो कितना दिया हुआ है, 366। अब 366 इसका भी दहाई अंक में खंड करना है, ठीक है ना। तो दहाई अंक में खंड करने का मतलब होता है उधर से 2 अंक पकड़ना, चाहे कितना बड़ा संख्या दे दे, समझ गया ना। तो उधर से 2 अंक पकड़ेंगे, जिधर से इकाई दहाई किधर से काउंटिंग करते हैं, उधर से करते हैं ना। तो इकाई दहाई यहीं तक आता है ना, दहाई, तो दहाई में कितना 2 अंक, तो यही 2 अंक को पकड़ना है। 2 अंक पकड़ना है, कितना 66 है ना। इसका मतलब क्या है कि ये 360 और एक तरफ 370, इसी का बीच का होगा। ठीक है, अब देखो, अब बताओ किसके नज़दीक का होगा, 70 का या 60 का,
60 का होगा। इधर 6 कदम चलना पड़ रहा है, इधर कितना कदम चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, तभी ना 70 पहुंच जा रहे हैं। 66 में 4 जोड़ते हैं तो 70 हो जाता है, लेकिन इसमें से 6 घटाएंगे तब इतना, तो ज़्यादा किसमें अति करना पड़ रहा है, इसमें नहीं करना पड़ रहा है। निकटतम कौन होगा, ये वाला होगा ना, तो क्या हो जाएगा निकटतम संख्या कितना हो जाएगा 370, यानी 366 का निकटतम कितना हो जाएगा 370। एफ नंबर में कितना है 6932 है ना, 6932। अब देखते हैं इसको 6932। अब बताओ हम क्या बतला है कि जितना कोई कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, क्या करना है, उधर से 2 अंक लेना है। ठीक है, देखना है इकाई दहाई, तो कितना 32 आ रहा है, 32 किसके किसके बीच का संख्या है, 30 और 40। तो इसका मतलब क्या है 6930, एक तरफ 6940, दोनों के बीच का संख्या है, लिख दिए। अब दोनों के बीच का संख्या किसका नजदीक होगा, इसका नजदीक होगा कि इसका नजदीक होगा, ये 30 का नजदीक होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर 2 कदम चलना है, इधर तो 8 कदम चलना है, तो इसका नजदीक का होगा। तो निकटतम इसका क्या हो जाएगा, यानी निकटतम बराबर कितना हो जाएगा 6930। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया ये चीज़। चलो इसको उतारो फटाफट, जितना फास्ट में उतार सकता है। तो 2 नंबर का सवाल हम लोग लिख लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा MB में चला जाता है, अपलोड करने में होता नहीं है, उतना डाटा कहाँ से लाएंगे अभी। देखो इसमें करना क्या है, ए नंबर का सवाल क्या बोलता है, ए नंबर का सवाल क्या बोल रहा है 463, यही है ना 463। अब देखो इसमें करना क्या है, ये जो है किसके किसके निकट का संख्या, इसमें 100 में पूछ रहा है, 100 में पूछ रहा है तो मतलब सैकड़ा तक का परिवर्तन करना है। सैकड़ा में, अब सैकड़ा का स्थान पे क्या है, ये इकाई दहाई सैकड़ा, 100 में बोल रहा है ना सन्निकट, कितना में बोल रहा है 100 में बोल रहा है, तो सैकड़ा देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा अंक है, सैकड़ा अंक यहाँ पूरा, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 4 देगा, उसका क्या गो अंक है 2 गो सुना, एगो 400 हो जाएगा, और उसके बाद सैकड़ा में इधर क्या हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500, क्योंकि 4 के बाद क्या आ जाएगा 500, क्योंकि अब सैकड़ा में परिवर्तन करना, 10 में नहीं करना है, अब किस में करना है सैकड़ा में, 100 में परिवर्तन करना, 100 में क्या हो जाएगा, एक 400 हो जाएगा, एक 500 हो जाएगा, यही दोनों का बीच का नहीं संख्या है। अब यही दोनों का बीच का है। अब बताओ ये जो 63 है वो 50 से कम है कि 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा। जब भी 50 से ज़्यादा होगा तो इधर आ जाएगा, ज़्यादा संख्या की ओर आ जाएगा निकटतम मान। अगर 50 से यहाँ पे कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसे इधर चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 अंक जो है कहाँ है 50 से, ये 2 अंक को हमेशा फोकस करना है। ये 2 अंक जो है वो 50 से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है ना 50 से, तो ये 500 का निकटतम होगा। किसका निकटतम होगा 500 का निकटतम होगा। ठीक है, तो निकटतम किसका हो जाएगा, निकटतम 500 का, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब अगला देखो, इसी का क्या नंबर, बी नंबर में कितना दिया हुआ है, बी नंबर में 295 है ना, 295 है दिया हुआ, तो 295 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो 295 में जो है बताओ इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ पूरा, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 200। और फिर यहाँ पे 200 का सैकड़ा परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, होगा ना 300। अब ये 200 और 300 जो आ गया हमारे पास, ये बताओ किसके निकटतम है, किसके निकटतम का है, क्योंकि यहाँ पे देखना है 2 अंक, 2 अंक देखना है 50 से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो किधर आएगा, इधर वाला और संख्या आएगा, तो इसका निकटतम कितना हो जाएगा 300, तो इसका निकटतम हो जाएगा, निकटतम समझ रहा है ना 300, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर में दिया हुआ कितना 1348, यही है ना 1348। अब 1348 में हम क्या बोले थे, सैकड़ा स्थान को परिवर्तन करना है ना हमको। देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यहीं पे पूर रहा है ना, इधर क्या है 1 है, इधर 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, जो है पहले वो लिख दो, 1 है तो 1 लिख दिए। अब सैकड़ा परिवर्तन करना है ना हमको, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर कितना 3, तो मतलब क्या हो जाएगा 300। और उसका इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के इधर जो संख्या रहेगा उसको वैसे वैसे लिख देंगे। इधर क्या है 1 है,
1 लिख दो। अब इधर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि सैकड़ा में यहाँ 300 ले लिए, तो 300 के बाद अब क्या देगा, क्योंकि सैकड़ा मतलब 100 बढ़ाना है, तो 100 क्या हो जाएगा इसका 400। अब हम क्या बोले कि लास्ट का 2 अंक, दो जो हमको दिया गया संख्या उसका 2 अंक पकड़ना। दिया गया संख्या क्या है, यहाँ इसका 2 अंक पकड़ो, कितना है 48 है। 48 देखो ये 50 से कम है कि 50 से ज़्यादा है, 50 से कम है तो पीछे वाला संख्या, ज़्यादा है तो आगे वाला संख्या, समझ गया ना। अगर कम है 50 से तो पीछे वाला संख्या का निकटतम हो जाएगा, अगर 50 से ज़्यादा है तो आगे वाला संख्या का निकटतम हो जाएगा, ठीक है। तो 50 से कम है ना, तो किसका निकटतम हो जाएगा, ये 1300 का निकटतम बराबर कितना हो जाएगा 1300। दिया हुआ आंसर, ठीक है। अब देखना कितना नंबर में, डी नंबर का है ना। डी नंबर में कितना दिया हुआ है 2687, यही है ना 2687 यानी 2687, ठीक है। ऐसे करके लिख लिए। देखो हम क्या बोले कि इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद जो संख्या है उसको वैसे लिख दो, लिख दिया वैसे। और उसका देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कितना है 6 यानी एगो 600 हो जाएगा। और उसके बाद सैकड़ा के बाद यही है एगो संख्या बच रहा था ना, इसको पहले लिख दो। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे क्या है, अब यहाँ पे 600 लिखे हैं तो 6 में 1 जोड़ दो 700 हो जाएगा। तो एक हो जाए ये संख्या जो 2600 या 2700 के बीच का संख्या है ना। 2687 किसके किसके बीच का होगा, 2600 और 2700 के बीच का संख्या का होगा। अब देखना है कि ये यहाँ पे जो इसका 2 अंक जो कितना है 87 जो है वो 50 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है तो किधर के नज़दीक का होगा, इधर के आगे वाला संख्या के नज़दीक का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये निकटतम संख्या इसका क्या हो जाएगा, निकटतम किसके निकटतम हो जाएगा 2700 का, यही हमारा आंसर, ठीक है। ई नंबर में देखो कितना नंबर, ई नंबर। अब ई नंबर में क्या है, ई नंबर में कितना दिया हुआ है 28,481, यही है ना 28,481 लिख लिए। अब देखना हम क्या बोले, किसी सबसे पहले सैकड़ा स्थान छोड़ करके जो संख्या उसको वैसे लिख दो। इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, इधर क्या बच गया 28, यहाँ पे 28 लिख दो, लिख दिए। अब उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा कितना है 400। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं 28, यहाँ पे भी क्या लिखना होगा 28, और उसके बाद यहाँ पे 400 है तो इसमें 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 5, और 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देना, कितना हो जाएगा 500। तो इसका ये 28,400 से लेकर 28,500 के बीच का संख्या। अब देखना यहाँ पे 2 अंक क्या है 81, 81 50 से ज़्यादा है कि 50 से कम है, ज़्यादा है तो किधर का संख्या लेंगे, आगे की संख्या लेंगे। तो ये इस संख्या का निकट का संख्या है, ठीक है। तो इसका निकटतम क्या हो जाएगा, निकटतम किसका है 28,500। देखो इतना आंसर है दिया हुआ, ठीक है। अब देखो अब अगला सवाल तीसरा नंबर का क्या बोल रहा है, लो तो बोला मार्कर, निकटतम 1000 तक का सन्निकट कीजिए, यही बोल रहा है ना। निकटतम 1000 तक सन्निकटन करे, ठीक है। इतना दिया हुआ। अब देखो अब इसमें 1000 को बढ़ाना है, ठीक है ना। अब इसमें कितना लेके चलना है 1000 को लेके चलना है। तो अब इसका ए नंबर में देखो, इसका ए नंबर में कितना है दिया हुआ 6139, सही है ना 6139। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इसमें 1000 तक पूर रहा, फिर कहाँ इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक पूर रहा है, यहाँ पे 1000 के स्थान पे कितना है 6, यहाँ पे 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6000 हो गया, 6 में 1 जोड़ दो 7, उसके बाद क्या कोई सुनना 3 को शून्य बैठा दो। तो इन दोनों संख्याओं के क्या है बीच का संख्या है ना, 6000 और 7000 का बीच का संख्या। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि 1000 वाला है ना, तो 1000 वाला में 3 अंक को देखना है। अब 3 अंक देखना है तो 3 अंक मतलब 3 अंक वाला संख्या, 3 अंक का जो संख्या होता है उसका बीच का संख्या क्या होगा
3 अंक का संख्या कहाँ से कहाँ तक? 100 से लेकर के 999 तक। इसका बीच का संख्या क्या हो जाएगा? 500 होगा, 500 होगा ना। तो अब 500 को पकड़ेंगे हम, 500 को पकड़ के काम करेंगे। 2 अंक में 50 को पकड़ के काम कर रहे थे ना, अब इसमें 500 को पकड़ के। अब 139 जो है वो 500 से कम है कि 500 से ज़्यादा है? 500 से कम है ना। कम है तो पीछे वाला, कम है तो पीछे वाला, तो पीछे वाला क्या है? 6000। तो क्या इसका निकटतम क्या हो जाएगा? देखो आंसर है समझ गया। उसके बाद इसी का बी नंबर। अब बी नंबर में क्या है? 3789, यही है ना। 3789, 3789 लिख दिए। अब देखो जब इतना लिख दिए हैं तो अब वही करना है, 1000 वाला अंक को पकड़ना है। तो 1000 वाला अंक को पकड़ना है तो क्या करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का भी कितना है? 3 है, 3, तो 3000 हो जाएगा। अब 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना? 4, 4 के बाद जाएगा सुनना है, बस सिंपल है। ये दोनों का बीच का संख्या है। अब देखो अब करना क्या है इसमें? अब करना है कि से ये 3 अंक यहाँ पे पकड़ना है। 3 अंक कितना है? 789। 789 500 से कम है कि 500 से ज़्यादा है? 500 से ज़्यादा है। 500 से ज़्यादा है तो आगे वाला संख्या के नज़दीक का है ये। तो आगे वाला संख्या कितना है? 4000। तो इसका निकटतम क्या हो जाएगा? निकटतम 4000। ठीक। अब अगला संख्या देखते हैं कितना है। अगला संख्या है 9893। 9893, यही है ना। अब बताओ 9893 जो है वो किसके नज़दीक का होगा? तो इसमें भी देखो हजारे अंक तक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारे तक है तो कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 9000, इधर देखो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा ना। तो 10 में मतलब क्या? हाँ 10,000। 10 पे 3 को सुनना, क्योंकि ये 1 जोड़े तो वो 10 हुआ, और 10 में 1 2 3 को सुना इसमें भी देंगे ना। तो 9000 और 10,000 के बीच का संख्या है। अब 9000 10,000 का बीच का संख्या है तो बताओ यहाँ पे 3 अंक पकड़ेंगे, क्योंकि 3 अंक क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि 1000 वाला आती है सन्निकट पूछ रहा, 1000 वाला सन्निकट में 3 अंक पकड़ना, दहाई वाला में 2 अंक पकड़ते थे, 50 से तुलना करते थे। अब इसमें 1000 वाला में 3 अंक पकड़ेंगे, 500 से तुलना करेंगे। तो 500 से ये ज़्यादा है 893 की कम है? ज़्यादा है। तो किधर वाला? आगे वाला। तो किसके नज़दीक का ये हो जाएगा? तो निकटतम बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 आंसर है दिया हुआ। चलो फटाफट उतारो। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब अगला सवाल कितना नंबर होगा? डी नंबर, है ना। इसी का किसका? 3 का डी नंबर में। ठीक है, ये इसको भी मिटा दो, नहीं तो इसका नहीं समझ लेना। ये 3 का हो जाएगा अब डी नंबर। 3 का डी नंबर में देखो क्या कहता है, कितना है रे? 18,589, यही है ना। 18,589, ठीक। अब 18,589 तो हमको क्या देखना है? 1000 वाला अंक को देखना है। 1000 वाला अंक से फोकस करना है। 1000 वाला अंक गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के बाद जो संख्या उसको वैसे छोड़ दो, 1 है तो 1 दे दीजिए, ठीक है। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना। 1000 के कितना है? 8, तो 8 पे कितना सुनना? 3 को सुनना हो जाएगा। अब 8 में सिर्फ 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो लेकिन 8 से पहले क्या है? एगो संख्या है, 1 दे दो। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, उसके बाद कितना संख्या? 3 को सुनना, 3 को सुनना बैठा दो, बैठा दीजिए। अब देखो अब इसका हमको क्या निकालना है? निकटतम, निकटतम निकालना। बताओ यहाँ पे अब निकटतम है तो 3 अंक को पकड़ेंगे। अब 500 से तुलना करेंगे, 500 से ज़्यादा है कि 500 से नीचे है? ज़्यादा है तो किधर का? आगे वाला। ज़्यादा है तो आगे वाला। आगे वाला कितना है? 19,000। ये आंसर है, इतना आंसर। चलो अब ई नंबर का देखते हैं, ठीक है। ई नंबर में कितना है हमारा? 3,19,000, यही है ना। 3,19,000 ये संख्या हमारे पास, ठीक है। और हमको 1000 से मतलब है ना, क्योंकि 1000 का सन्निकट पता करना है। अब पकड़ो गणित को, लास्ट है ना ये सवाल।
अब 1000 का सन्निकट से मतलब है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार हमको यहीं पुर रहा है ना, यहाँ 1000 पुर रहा है, तो इधर क्या अंक, 2 अंक है, 3 और 1, उसको लिख दो। अब 1000 के जब कितना है 9, देखो हो जाएगा तुम्हारा 9000, है ना। उसके बाद फिर इधर क्या, फिर 1000 यहाँ पूरा था, यहाँ तक इधर संख्या कितना है 3 1 लिख दिए। अब देखो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19,000 है, तो 19,000 है तो क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखना 3,19,000 है ना, अब इसमें 1,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा ना, तो 3,20,000 हो गया, क्योंकि 1,000 जोड़ने के बाद उतना हो जाएगा। अब बताओ, अब देखना है कि इसका 3 अंक पकड़ना है, क्या है गया, ये किसके नज़दीक का होगा, तो इसी का नज़दीक का होगा ना, इसी का ना होगा, क्योंकि ये भी 3,19,000, ये भी क्या है 3,19,000, इतना आंसर है दिया हुआ। निकटतम 3,19,000। अब देखो अभी जो बतलाया बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसका प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, बनाना छोड़ देंगे, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, दिमाग से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। भले ही तुम समझ गए हो, तुम्हें आ रहा हो बनाने, फिर भी इसका प्रैक्टिस करते रहना। बहुत आसान भाषा में बतलाएं, आसान तरह से बतलाएं। जब भी हेडिंग कहे 10 का निकटतम बोले तो 1 अंक से तुलना करना है, ठीक है, 1 अंक से तुलना करना। ये 10 से मतलब 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है। जब भी 100 का बात करेगा, 100 का निकटतम का बात करेगा, तो हमें 2 अंक से तुलना करना। 2 अंक बोले तो 50, 2 अंक कहाँ का, बीच का, यानी 50 होता है बीच का। तो 50 से ऊपर है कि 50 से नीचे है, नीचे है तो पीछे वाला, ऊपर है तो आगे वाला। 1000 वाला का अगर संख्या सन्निकट मान पूछे तो 1000 में क्या करना है, हमेशा 500 से कंपेयर करना है। लास्ट का 3 अंक पकड़ना है, 500 से कंपेयर करना है, 500 से ऊपर है कि 500 से ज़्यादा है, ऊपर है कि कम है, ठीक है। तो अगर कम है तो पीछे वाला, ज़्यादा है तो आगे वाला, उसका निकटतम होगा। और प्रैक्टिस करते रहना बढ़िया तरह से, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना बेहतर होगा गणित। मैथ प्रैक्टिस का ही खेल है, समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। चलो अब इसको बताओ, अब मिलते हैं अगला क्लास में गणित के साथ, ठीक है। तुम लोग को भी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। मिलते हैं कल।